जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग। ये बात बिल्कुल सही है कि गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद ना धन की गरीबी तो ख़त्म होती होती है, मन की गरीबी भी ख़त्म हो जाती है। बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है आंटी का। ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है कंचन गाबा आंटी जी ने फरीदाबाद से। हाँ जी, फरीदाबाद से कंचन गाबा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला अपना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 2019 से पहले किसी भी गुरु में कोई बिलीव नहीं करती थी। हालांकि शादी के बाद मुझे नामदान की दीक्षा श्री अनंतपुर दरबार से मिली थी, लेकिन एक जो अंतर्मन किसी गुरु से जुड़ा होता है वैसा लगाव नहीं था। नवंबर 2019 की एक घटना ने मेरा जीवन बदल के रख दिया। हमारे डुगरी वाले श्री गुरु महाराज जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन रात को किसी बात को परेशान थी और बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से रो रही थी और बहुत लेट नाइट सोई थी, 12:30-1 बजे के करीब। अचानक से मुझे लगा कि कोई मेरे घर के सोफ़े पे बैठे हैं। एक अंकल, गुरु महाराज जी का ग्रीन कलर का चोला था और मैं नहीं जानती थी कि वो जो महापुरुष बैठे हैं सोफ़े पे वो गुरुजी हैं। उनके जो बैठने का ढंग था, अब पता चलता है कि गुरुजी इस तरह से बैठा करते थे। वो मेरे घर के सोफ़े पे विराजमान थे और उनके पीछे इतनी रोशनी थी जैसे लाखों करोड़ों सूरज चमक रहे हों। मैं अपने बिस्तर से उठती हूँ और बाहर जाके देखती हूँ कि जो अंकल बैठे हैं मेरे सोफ़े पे, उनके पीछे इतनी रोशनी। तो मैं जाती हूँ, मैंने अंकल पे ध्यान नहीं दिया। मैं जाके अपना गेट खोलती हूँ, मेन डोर खोलती हूँ कि ओहो, मैं बहुत लेट हो गई उठने में और इतना सूरज सर पे चढ़ गया। मैं तो बच्चों को स्कूल भेजने में लेट हो गई। और जब मैंने गेट खोला तो घुप अंधेरा था। तो मैं फिर वापस आई, देखा सोफ़े पे कोई नहीं। अभी तो वो अंकल बैठे मुस्कुरा रहे थे। टाइम देखा तो 3 बजे का टाइम था, 3:10 का टाइम था उस टाइम पे। तो मैं फिर से जाके सो जाती हूँ कि मुझे लगा कि पता नहीं शायद कोई सपना होगा। मैं जाके सो गई फिर से अपने बिस्तर पे। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैसेंजर पे कोई सुनीता सोही करके हैं जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। तो उनके गुरुजी के भजन आ रहे थे, मतलब उन पे जो शब्द या भजन थे उन पे फ़ोटो थी गुरुजी की। तो इस तरह के 7, 8, 9 इस तरह से बैक टू बैक बहुत सारे शब्द आए गुरुजी के। तो मैंने उनको मैसेज किया कि मैं आपको जानती हूँ, तो ये आप मुझे क्यों भेज रहे हैं। तो उनका रिप्लाई आया कि सॉरी आंटी, मेरा बेटा 5 साल का है, वीडियो गेम खेलते खेलते उसने आपको भेज दिए। आई एम रियली सॉरी। और ये भजन नहीं है, ये गुरुजी हैं, ये छतरपुर में इनका मंदिर है और ये शब्द है। तो मैंने उन्हें बताया कि आंटी, ये अंकल ना आज सुबह मेरे सपने में भी आए थे और अब आप भी मेरे को ये सब भेजे जा रहे हो। तो आंटी ने मुझे बोला कि आंटी, शायद गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करना चाहते हैं। आप ऐसे ऐसे छतरपुर मंदिर है गुरु जी का, आप वहाँ जाके ज़रूर मत्था टेकना। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बहुत लाइटली लिया था इस बात को। मैंने उनको बोला ठीक है। मुझे तब तक शुक्राने का मीनिंग भी नहीं पता था। मैंने उनको ठीक है बोला और उन्होंने बोला कि आप जाके शुक्राना ज़रूर करना। मैंने बहुत लाइटली लिया उस बात को और उनको ठीक है बोल के रख दिया। एक्चुअली मेरा कोचिंग का काम है,
4 बजे मुझे कोचिंग जाना था। मेरे कुछ स्टूडेंट्स उस दिन नहीं आ रहे थे, तो उनका कॉल आया कि मैम आज हम नहीं आ सकते, हमें कहीं जाना है। तो मैंने कहा इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, आप कल आ जाइएगा। तो उनकी मदर का कॉल आता है 5 मिनट बाद कि मैम हम ना ऐसे ऐसे छतरपुर बड़े मंदिर जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? मैंने उन्हें नहीं कहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं या मुझे लेकर जाइए। उनकी मदर का कॉल आया कि हम छतरपुर मंदिर जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? तो सच मानिए संगत जी, मेरे मुंह से ना ही नहीं निकला, क्योंकि 3 सवा 3 बजे मैं उन महापुरुष के दर्शन करती हूँ, फिर उनके शब्द आने शुरू होते हैं। मुझे आज तक जीवन में पता ही नहीं था कि भजन और शब्द में क्या अंतर होता है। मैंने पहली बार शब्द सुने थे, और उसी दिन शाम को गुरु महाराज जी ने 4:15 बजे मुझे गाड़ी में बिठा के, फरीदाबाद 29 में मैं रहती हूँ, और 40 मिनट के अंदर मैं गुरु जी की समाधि पर 5:10 पे मैं वहाँ गुरु जी के दरबार में थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं ये जो गुरुजी हैं, पहली बात तो मैं किसी गुरुजी को मानती नहीं हूँ, लेकिन अगर इन्होंने मुझे इस तरीके से दर्शन दे के मुझे बुलवाया है तो मैं इनको काश देख पाऊँ वहाँ पर। लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि गुरुजी गद्दी छोड़ चुके हैं। जब मुझे वहाँ पे उस टाइम पे समाधि की परिक्रमा होती थी, जब मैं वहाँ मत्था टेकने लगी तो आंटी ने बताया कि गुरुजी की समाधि है। तो हम लिटरली क्राइंग कि गुरुजी की समाधि है, और गुरुजी ने जो गुरु वहाँ स्वरूप जो लगा होता है समाधि के पास, गुरुजी का स्वरूप में मैंने उसी स्वरूप के चोले के दर्शन करे जिस स्वरूप में गुरुजी ने मॉर्निंग में मुझे दर्शन दिए थे। और वही पोज, जिस पोज में गुरुजी का जो बैठते हैं गाल पे हाथ रखकर और पैर पे पैर रखकर, जो उनका स्टाइल होता है बैठने का, तो मैं बड़ी हैरान थी ये सब देख के, और मेरी आंखों से संगत जी आंसू नहीं रुक रहे थे कि मैंने कौन से ऐसे कर्म करे, मेरे सदगुरु ने मुझे ऐसे अपने साथ जोड़ लिया, ऐसे दर्शन दिए, ऐसे शब्द सुनाए, और इस तरह से मुझे उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर अपने दरबार में बुला के अपनी महिमा का ज्ञान कराया। सच मानिए संगत जी, मैं अपने आप को दुनिया की सबसे भाग्यशाली इंसान मान रही थी। सच में समझ में आया कि गुरु क्या होता है। सुना था कि हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमको चुनते हैं। वो लाइनें उस दिन मुझे सार्थक होती महसूस हुई, और उस दिन के बाद गुरुजी से ऐसा कनेक्ट हुआ कि अब ना तो उनके बिना दिन होता है, ना ही रात होती है, ना मेरी कोई खुशी उनके बिना कंप्लीट होती है, ना ही मेरा कोई गम उनके बिना कंप्लीट होता है। जब भी परेशान होती हूँ गुरुजी के पास मंदिर में आके बैठ जाती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, और वो बिल्कुल पिता की तरह तसल्ली देते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। लोगों को लगता है कि स्वरूप है, क्या बोलेगा, लेकिन कोई मेरे दिल से पूछो, ये स्वरूप नहीं है, मेरे पिता है जो मेरा पल पल ध्यान रखते हैं, पल पल ध्यान रखते हैं। किसी दिन उनको मुस्कुराते ना देखूं ना तो ऐसा लगता है शायद जीवन रुक गया मेरा। कभी कभी स्वरूप में मुझे बहुत स्माइल करते हुए महसूस होता है, और कभी कभी लगता है कि गुरुजी उदास है, तो कारण पूछती हूँ, गुरुजी आज आप उदास क्यों, आपकी बेटी से कोई गलती हो गई है? बस ऐसी ही थी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ, थी नहीं है। रोज़ एक नया सत्संग, क्षण क्षण एक सत्संग। गुरुजी से जुड़ने के बाद जीवन बदल गया, सोचने का तरीका बदल गया। धन की गरीबी तो जाती ही जाती है, गुरुजी के साथ जुड़ने से के बाद मन की गरीबी भी जाती है। जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो जाने कहाँ फुर हो जाते हैं, और सिर्फ रह जाती है मन में पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी, और मेरे सतगुरु का अपरंपार प्रेम जो मुझे मेरे गुरु से मिला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुरु मुझे इस तरह से चुनेंगे, ऐसे अपने चरणों से जोड़ लेंगे। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। अब जो बाकी बचा जीवन है आपकी चाकरी में गुजारने का वादा है। अपने चरणों से कभी दूर मत करना मेरे सतगुरु, सदा अपने श्री चरणों की सेवा देना। शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना।